नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ज्ञान वापी मामला बहुत दिनों से चर्चा में बना हुआ है, लेकिन एक के बाद एक इस मामले पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगता जा रहा है। बता दें कि जिस तरीके से ज्ञान वापी परिसर में पूजा को लेकर आदेश जारी किया गया था कि हाँ, हिंदू पक्ष वहां पे पूजा कर सकता है और पूजा शुरू कर दी गई थी, उसके बाद से फिर से मुस्लिम पक्ष में बौखलाहट देखने को मिली थी और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए थे। लेकिन एक बार फिर से इनको जोरदार झटका लगा है और इनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को आज एक बार फिर से जोरदार झटका लगा। देखिए, झटका तो लगना ही था, ये झटका नहीं है, इन लोगों के लिए एक सबक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इसकी याचिका खारिज की है, वो याचिका पहले सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट जाओ, ये हर मुद्दे पर मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट चले आते हो राताराती खुलवाने के लिए। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव था। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना नहीं चाहिए था, पहले ही रिजेक्ट करना चाहिए था। सुनवाई के लिए समय ले लेता है, रात के 3 बजे, सुबह में 3 बजे ये जज साहब उठ जाते हैं कि नहीं भाई, बहुत इमरजेंसी है, वहां पर सीधे पूजा रुकवानी है। लेकिन फिर भी उस दबाव में 3 बजे उठ तो गए, लेकिन क्या करें। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सारे मुस्लिम मामलों को सुप्रीम कोर्ट ही डील करे और हिंदुओं को नाराज करते रहे। तो इसलिए कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाओ। इतनी जल्दीबाजी तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा जो वो परिसर है ज्ञान वापी का, उसमें एक मस्जिद बनाए हुए हो और उसके एक क्षेत्र में अगर पूजा अर्चना की अनुमति मिल गई तो वो पूरा परिसर अपवित्र हो गया तुम्हारे लिए। ये तो पहले से है भाई, देवी श्रृंगार गौरी की मूर्तियां पहले से है, वहां पर तो इसी के लिए संघर्ष हो रहा है। और सर्वे रिपोर्ट में भी सब साफ साफ है कि यहाँ फूल है, यहाँ कमल है, यहाँ त्रिशूल है, घंटा है। ये दीवारों में जो पत्थर लगाए गए हैं ये भी हिंदू मंदिरों से लिया गया है। तो ये जिस तरीके के व्यवहार इन लोगों का था और अभी रहा, तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए और वहां पर क्या कहा कि देखिए, अचानक से जैसे ही जिला अदालत का फैसला आया, वैसे ही इन लोगों ने रातों रात पूजा अर्चना शुरू करवा दी। क्यों नहीं करवाते? जिला अदालत ने फैसला दिया कि यहां पर हिंदू देवी देवता हैं, 7 दिन का मैक्सिमम समय है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके लिए व्यवस्था करे। अब वो तो डिपेंड करता है एडमिनिस्ट्रेशन पर। इन लोगों ने, ये जो मुस्लिम इतने सालों तक ये जान चुके हैं, सोच चुके हैं, इनके दिमाग में भरा हुआ है इस बात को लेकर कि सरकारें तो हमारे पक्ष में ही रहेगी। अखिलेश यादव के समय में देख चुका है, कांग्रेस के समय में देख चुका है। इनको तो आदत हो गई है कि कोई भी हमारे खिलाफ आएगा तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला अगर हमारे खिलाफ आया तो फिर सरकार तो है ही। ये राजीव गांधी की याद आ जाती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया था शाहबानो मामले में, किस तरह से तलाक देके किसी औरत को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, उसको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। ये मानवीयता की बात है, ये सामान्य बात नहीं है। एक औरत को शादी करके लाते हो, अगर उसका कैरियर बढ़िया भी है, वो काम धाम करती भी है, तो भी एक समय आता है, कुछ समय के बाद जब वो मां बनती है, उसका कैरियर प्रभावित होता है। ये एक मानवीयता की बात है। उसके बाद 1-2 साल का उसका ब्रेक होगा। अगर 2 बच्चे हैं, 2 से 3 बच्चे हैं, अगर 2-3 बच्चे हैं, तो इसका मतलब है कि उसका वो पीरियड जो सबसे बेहतर काम करने का रहता है, उसमें से 5-6 साल कट जाता है। और वो 5 से 6 साल उस परिवार के लिए काम करती है। तो उसके लिए तुम जब चाहो कि उसे छोड़ देना है, तलाक ले लेना है, तो तुम वो पुराने जमाने वाले मेहर की रकम देके छोड़ दोगे। उसका तो अब कैरियर भी नहीं है, इस उम्र में कुछ हो भी नहीं सकता। गुजारा भत्ता की बात की थी, उसी समय यूसीसी के लेवल पर काम हो जाता। अब ये मुसलमान छटपटाया नहीं, सुप्रीम कोर्ट हमारे मामलों में हस्तक्षेप करेगा। जब इसके मामलों में हस्तक्षेप करे तो सुप्रीम कोर्ट गलत, दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करवाना है तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। एक बार तय कर लो कि अदालत से कार्रवाई करवानी है, अदालत पर भरोसा है या नहीं है। लेकिन अदालत क्या करे,
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी राजीव गांधी की सरकार वहां पूरा का पूरा मामला ही उलट दिया। संविधान संशोधन, ये इसके दिमाग में रहा कि जब सरकार बदली, अंग्रेजों की सरकार खत्म हुई, जब आज़ादी मिली, तो इन लोगों ने उससे पहले एक पाकिस्तान बना लिया और उसके बाद यहां रहने वाले मुसलमानों ने सोच लिया कि यहां पर सरकार के ऊपर दबाव बनाए रखो, यहां पर सरकार हमसे अलग नहीं हो सकती, मुस्लिम केंद्रित राजनीति बनाए रखना जरूरी है। और इसलिए इसने सोचा कि अंग्रेज चला गया, ये अच्छी बात है। ब्रिटिश काल में तो इतनी ज्यादा तुष्टीकरण नहीं होती थी, बैलेंस होता था। अब ये जो सरकारें हैं, डेमोक्रेटिक सरकार, इसमें तो हमारा ही राज है। जब तक ऐसे रहो तब तक दबाव बनाए रखो। और मन में सपना यह भी था कि फिर से वही मुगलिया सल्तनत हम ले आएंगे, फिर से हमारा ही राज होगा, हम कैसे पाकिस्तान से मान जाए। लेकिन स्थितियां बदली धीरे धीरे, सबका दौर होता है। इन लोगों ने बड़ा मजा उठा लिया। अब दौर चेंज हुआ और 7 दिन की बात जब अदालत ने किया तो उसके बाद राताराती फैसला हो गया। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कहां ये मंदिर की बात पर वो टाइम लगाएंगे, अखिलेश यादव थोड़ी ही हैं। उन्होंने आदेश दिया, चप्पे चप्पे पर बनारस में पुलिस, रात में ही बैरिकेड तोड़वा, रात में वो जो फेंसिंग किया हुआ था वो तोड़ा। उसके बाद पुजारी जी को बुलाया, मंत्रोच्चारण हुआ, रात में ही पूजा पाठ शुरू, भक्तों की लाइन लग गई। मुसलमान सुबह जागता है, पागल हो गया, ये क्या हो रहा है भाई, ये हम यहाँ नमाज पढ़ते थे, यहाँ पर तो ये जय श्री राम बम बम भोले के नारे लग रहे हैं। तो उसके बाद पागलपन में अब क्या करें, हम बंद करेंगे, कोई दुकान नहीं खुलेगी, बंद कर दो। ऐसा थोड़ी है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान है कि यहाँ पर मुसलमान ही सिर्फ दुकान चला रहे हैं, तुम नहीं चलाओगे दुकान, तुम्हारे बगल वाला कोई दुकान खोले हुए रहेगा। ऐसा कोई मार्केट नहीं है जिसमें मुसलमान बंद कर देगा तो दूसरे से काम ना होगा। इन लोगों ने जब धर्म के आधार पर विभाजित करने की कोशिश की है कि धर्म के आधार पर हम हड़ताल करेंगे, धर्म के आधार पर बंदी करेंगे, धर्म के आधार पर राजनीति करेंगे, मतलब इस देश की ये बुरी स्थिति है डेमोक्रेसी में कि कभी ये चर्चा नहीं होती मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए। हिंदू ध्रुवीकृत हो रहा है, हिंदू का ध्रुवीकरण, ये हिंदू पोलराइजेशन शब्द आएगा। कभी किसी ने ये आवाज बात उठाई कि मुस्लिम ध्रुवीकरण के खिलाफ क्या हो रहा है। ध्रुवीकृत तो यह है, पश्चिम बंगाल में एक ही पार्टी को वोट, उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी को वोट, दिल्ली में एक ही पार्टी को वोट, अगर कांग्रेस जहां पर है कर्नाटक में एक ही पार्टी को वोट। मतलब ये वोट इसका जाएगा एंटी बीजेपी पोलराइजेशन है। और जब ये पोलराइज है तो इसके खिलाफ अगर हिंदू पोलराइज होता है तो सबको तकलीफ होने लगती है कि बहुसंख्यक कैसे पोलराइज हो सकता है, बहुसंख्यकों का ध्रुवीकरण कैसे हो सकता है। बहुसंख्यक सिर्फ मार खाने के लिए, गाली खाने के लिए इस देश में है। ये अवधारणा इन लोगों ने बना रखी थी जिसको तोड़ा गया है। ज्ञानवापी में यही हुआ, राताराती फैसला, उसके बाद ये पागलपन में सीधे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की तरफ। वकील तो है ही, कुछ वकील ऐसे हैं जिसका धंधा ही यही है, वो अरब से पैसा लाता है और ये धर्म के नाम पर जो ये पैसे लाते हैं, कोई मदरसा में, कोई मस्जिद बनाने में और कुछ इन वकीलों की फौज खड़ी करने में, इसको पैसा बाहर से मिलता है और ये मुकदमा कहेगा कि हम मुफ्त में लड़ रहे हैं। मुफ्त में नहीं लड़ता, पैसा मिलता है, लेकिन ये पेट्रोलियम का डॉलर मिलता है। ये जो अरब से पैसे आते हैं ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया तो क्या किया, इसने याचिका ही गलत दे दी। वो फ्रस्ट्रेशन, पागलपन, इसने सीधे याचिका दायर की पूजा अर्चना रुकवा दो। अब जज साहब देखे, बोले कि क्या कर रहे हो ये। पहले तो अदालत ने फैसला दिया था कि इस दक्षिणी दीवार का पोजेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास हो। जब ये पोजेशन यानी कि अधिकार क्षेत्र में उसका आ गया तो पहले उस पर चैलेंज करोगे या पहले पूजा पर ही चैलेंज करोगे। फिर से दोबारा याचिका दायर किया, फिर उसके बाद इस पर सुनवाई हुई, फैसला सुरक्षित रखा गया और आज ये बता दिया कि अब ये पूजा अर्चना नहीं रुकेगी, तुम अपना काम करो, उधर ये करो। मतलब ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये सब जहां कमजोर पड़ेगा बोलेगा गंगा जमनी संस्कृति,
हम लोग सब भाई भाई हैं, साथ में रहेंगे। तो भाई उसी मस्जिद के परिसर में हमें भी दो पूजा करने का अधिकार। तुम नमाज पढ़ो, यहां जय श्री राम के नारे लेंगे, फिर तुम नमाज पढ़ लेना। वहां पर परिसर के अंदर कोई आ गया तो दिक्कत होने लगी, तो कहेगी गंगा जमुनी संस्कृति। ये तो ज्ञान वापी जो परिसर है उसमें ये मस्जिद बना के इन लोगों ने रखा है, मंदिर तोड़ के। इसको तो निस्तानाबूद होना ही है और हो जाना चाहिए। और मुसलमानों का अगर अंदर से कहीं भी थोड़ा भी नैतिकता, वो है नहीं, लेकिन थोड़ा भी कुछ है, कहीं किसी कोने में बचा है, तो इन लोगों को काशी और मथुरा में सरेंडर कर देना चाहिए। नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात के लिए पछताते रहेगा, बच्चे पोते सब, कि हमारे दादा परदादा ने कैसे नहीं किया। क्योंकि अब हिंदुओं को भी ये पता चल गया है कि इस देश में अपनी ताकत कैसे दिखानी है। डेमोक्रेसी है तो हम डेमोक्रेटिक तरीका अपनाएंगे। ये 14-15% वाले लोग भी शासन में अपनी भागीदारी और वर्चस्व चाहते हैं, तो हम ये 80-85% रह के क्या करेंगे। इसलिए अब ताकत का एहसास हो चुका है और ये लोग अब धीरे धीरे इस बात के लिए पछताएगा कि 40 साल पहले क्यों नहीं हमने मथुरा और काशी में सरेंडर कर दिया, अयोध्या में सरेंडर कर दिया, इतने संघर्ष की जरूरत क्या थी। नहीं पछताना है तो अभी भी समय है, वक्त है, अभी भी सरेंडर कर दो। नहीं करोगे तो अपनी आगे की पीढ़ियों के लिए तुम एक भयंकर पाप कर रहे हो, जो छोड़ के जा रहे हो उसका भुगतना पड़ेगा उन लोगों को अंजाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो ज्ञान वापी मामले पर जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और परिसर में पूजा पर रोक नहीं लगाई, बल्कि ये कहा है कि वहां पर पूजा जारी रहेगी। उसके बाद से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, उसमें एक अलग ही बौखलाहट देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो हिंदू पक्ष है उनमें खुशी की लहर दौड़ी हुई है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।